जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका यूपी पुलिस एग्जाम का जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है। सभी लोग डेली ज्वाइन करिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है सभी लोग उसका कमेंट में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। तो आते हैं, ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए करने का, ठीक है। देखिए प्रयास करिए इस क्वेश्चन को करने का और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन, दिया निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है। सीरीज का देखिए आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराए गए हैं क्योंकि जानते हैं आप लोग सीरीज का लगभग आपका यूपी पुलिस एग्जाम में लगभग सीरीज का आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके लिए, ठीक है। और हर साल पूछा जाता है, जैसे जिस बार भी वैकेंसी आपकी आई है यूपी पुलिस की, हर बार 2 क्वेश्चन आपका सीरीज का पूछा गया है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। क्या दिया आपका, देखिए दिया आपका 4, 12, 16, ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका 4, 12, 16, उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद 80, उसके बाद आपका 86, 80, 86, उसके बाद क्या दिया 602, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए, देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया, 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, लेकिन यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर हम क्या कर दें, 4 जोड़ दें, क्या कर रहे हैं 4 जोड़ दें, 4 जोड़ देंगे 12 और 4 16 हो जाएगा। फिर देखेंगे क्या हुआ, 16 से 80 हुआ, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें 16 25 80 हो जाएगा। वही फिर देखेंगे आप लोग 80 से 86 हुआ है, प्लस का 6 कर दे कितना हो जाएगा, 80 से 86 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए किया क्या जा रहा है, पहले आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का 4 हुआ, फिर आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का 6 हुआ। आगे देखिए क्या किया गया है, आगे आपका 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। 86 सत्ते आपका कितना होता है, 602 होता है। समझ में आया आप लोगों को। तो बताइए ये श्रृंखला आपका चल कैसे रहा है। पहले आपका 3 से गुणा किया गया, फिर 4 से जोड़ा गया, फिर 5 से गुणा किया गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 7 से गुणा किया गया। तो आगे आपका क्या आना चाहिए, आगे आपका 8 जोड़ना चाहिए क्योंकि देखिए पहले गुणा फिर जोड़, पहले फिर गुणा फिर जोड़ फिर गुणा, फिर क्या आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। कितने का जोड़ आना चाहिए, 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आता है 8। तो क्या करिए आप लोग 8 जोड़ दीजिए। 602 में आप 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 610। क्या हो जाएगा 610। और 610 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। 610 आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया है, यही बी वाला 610 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सजेस्ट करिए जो भी आपकी अगर लग रहा हो कि यहाँ पे आपके क्लास में थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। बल्कि क्वेश्चन फटाफट नोट करेंगे, बाकी का क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। ढेर सारे क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो डेली प्रैक्टिस करिए, डेली आप ज्वाइन करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। हो गया सभी लोगों का, बताएंगे अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपका डेली अच्छे से क्लास चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। बल्कि बाकी का आपका जो डेली क्लास चलता है उसमें आपका बिल्कुल क्लियर वॉइस रहता है, सभी लोग जानते हैं। क्या दिया देखिए इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है। और श्रृंखला देखिए क्या दिया आपका, श्रृंखला आपका दिया है CEG,
क्या दिया आपका सी ई जी, उसके बाद क्या दिया है सी ई जी के एम उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। प्रयास करिए सभी लोग। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर अक्षर वाला जब मिले, जैसे संख्या वाला मिले तो आप उसका गैप निकाल के देखिए, गैप निकालेंगे कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप आराम से लगा लेंगे। और जब आपको अक्षर वाली ऐसी क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए अक्षर को डिनोट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप संख्या को आराम से डिनोट करके देखिए, संख्या जब आपको मिल जाएगा ना तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे, आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाता है। लेकिन जब आपका अक्षर दिया रहता है तो उस टाइम आपको डायरेक्ट देख के समझ में नहीं आता है। अगर इन्हीं अक्षरों को आप डिनोट कर दे उनका स्थान क्या है, वो किस स्थान पे आते हैं, तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए क्या दिया आपका सी दिया है, सी आपका किस स्थान पे आता है 3 पे आता है, ई आपका किस पे आता है 5 पे आता है, जी आपका किस पे आता है 7 पे आता है, के आपका किस पे आता है 11 पे आता है, यम आपका किस पे आता है 13 पे आता है। और ये कैसे याद किया जाता है सभी लोगों को बताया गया है। जो लोग पीछे क्लास नहीं लिए आप लोग पीछे जरूर जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सी आपका 3 पे आता है, ई आपका 5 पे, जी आपका 7 पे, के आपका 11 पे, यम आपका 13 पे। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ। पहले हमको ये लगा कि इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, तो 3 से 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 से 2 जोड़ेंगे 7 होगा। लेकिन यहाँ तो 4 प्लस हो गया, फिर 2 हुआ। तो जब 4 प्लस हुआ तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये अभाज्य संख्या है? जो भी आपका दिया है क्या ऐसा है कि ये आपकी अभाज्य संख्या है? जैसे 3 भी आपका सिर्फ खुद ही से कटता है, 5 भी आपका सिर्फ खुद ही से कटता है, 7 भी आपका सिर्फ खुद ही से कटता है। वही अगर इसके बीच में देखिए 8 और 9 और 10, ये क्या है एक भाज्य संख्या है। और जो 11 और 13 ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसमें गैप का नहीं बल्कि क्या दिया है, ये अभाज्य संख्याओं का गैप दिया है। क्या दिया है? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ खुद से कटे, जो सिर्फ खुद से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जितनी भी सारी गैप जो संख्या दिया गया है लगातार दिया गया है, मतलब जैसे आपका 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, 4 तो आपका अभाज्य संख्या होगा नहीं, 5 होगा। फिर 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन होगा, 7 होगा। 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, 11 होगा। 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 13 होगा। 13 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, क्या 14 होगा आपका। 14 2 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, तो ऐसा होगा नहीं। 15 का देखा जाए, 15 भी आपका 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। 16 देखा जाए, 16 भी आपका 8 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 17 देखा जाए, 17 बताइए 17 क्या अभाज्य संख्या है आपका। 17 जो आपका सिर्फ खुद ही से कटेगा, 17 जो है आपका सिर्फ खुद ही से कटेगा। तो कितने का गैप आगे होना चाहिए, आगे आपका यहाँ पे कितने का क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। पहले 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ। आगे क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 17 पे आपका कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर आता है, सभी लोग बताइए। 17 पे आपका कौन सा अक्षर आता है, ओ आपका 15 पे आता है। 16 पे क्या आता है, पी आता है। 17 पे आपका क्यू आता है। क्या आता है, क्यू। 17 पे आपका क्यू आता है, तो यही क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, बी वाला देखेंगे जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है क्यू, यही बी वाला क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, आप लोगों को समझ में आया ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। वहाँ पे रीजनिंग के भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम से संबंधित है। आपको जीके जीएस का भी क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, और आपका यूपी जीके के भी वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे टेलीग्राम तो आपका और जीके जीएस भी तैयार होता रहेगा, रीजनिंग भी। आप कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे सरकारी जंग, तो वहाँ पे भी आप सरकारी जंग चैनल को मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। इजी क्वेश्चन था, अगर आप डिनोट करके देखते तो आपको इजी लगता, वैसे अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा कठिन लगता। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर आप डिनोट कर देना तो आपको आसानी लग रहा है कि नहीं लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। और देखिए बहुत लोगों को ये लगता है कि इस क्लास से हमको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो मैं उसके लिए आप जांचने के लिए बता रहा हूँ। मैं
आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लीजिए। हाँ, पूरा देखेंगे तभी, ठीक है। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग पूरा देखिए। उसके बाद जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे ये क्लास स्पेशल तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो वो लोग भी देख सकते हैं, अग्निवीर आर्मी का एग्ज़ाम हो वो भी देख सकते हैं। तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम से हैं उसके बाद 3 से 4 प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया है, उसके बाद आप अपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, आपका सेम टू सेम इसी क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये क्लास कितनी फ़ायदेमंद हो रही है। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो आप क्लास लीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कमेंट में कि आपको इम्प्रूव लगा कि नहीं लगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी लोगों का हो गया। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करेंगे लगाने का। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन का, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके, ठीक है। देखिए क्या दिया है ये क्वेश्चन आपका। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लगा के बताएंगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पर है, ये क्वेश्चन आप टेस्ट के तौर पे मान लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट करिए। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा आप नोट करिए। नोट करने से क्या होगा, देखिए ये सब जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख के जाइए। जो आपको जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर क्वेश्चन नोट करेंगे तो आप लोग पीछे भी एक बार जाके देख पाएंगे। नहीं तो अगर आप पीछे फिर से क्लास लेने गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप आराम से रिवीजन कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा। मान लीजिए अगर आपका पीछे क्लास का नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग अभी आपका 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए और बताइए। जो लोग भी लगा लिए कमेंट में आंसर देंगे, जो लोग भी लगा लिए कमेंट में आंसर करिए। क्या दिया है देखिए, क्या दिया आपका, दिया है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। ये क्वेश्चन देखिए, आप जब ऐसे डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन किससे लंबा हो रहा है, कौन किससे बड़ा हो रहा है, कौन किससे छोटा हो रहा है। आप जो भी दिया गया है एक एक पॉइंट करते जाइए, ठीक है। जैसे आपका क्या दिया है, दिया आपका ए बी से छोटा है। ए जो है किससे छोटा है, बी से छोटा है। तो बी से आप क्या कर दीजिए, छोटा मान लीजिए, कौन, ए से। बी जो हो गया ए से छोटा हो गया। क्या दिया, परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा है तो सी से लंबा कौन हो गया, ए हो गया। ए जो है बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा कौन हो गया, ए हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डी जो है ए से छोटा है। डी जो है आपका ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी जो है आपका ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, मतलब इसके बीच में डी आना चाहिए। तो यहाँ बीच में लिख दीजिए डी, यहाँ बीच में डी लिख दीजिए। ए से देखिए छोटा हो गया और सी से लंबा हो गया। अब देखिए आगे क्या किया गया है, आगे बोल रहा है ई जो है बी से छोटा है। ई जो है आपका ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ए से लंबा है, बी से छोटा है। ए से लंबा है, बी से छोटा है, मतलब क्या है, बीच में। बीच में कौन हो गया, ई हो गया। ये आपका देखिए ऐसा बन गया, ठीक है। या आपका ऐसा बना सकते हैं, या ई आपको यहाँ पे मिटा के ई लिखिए, नहीं तो इस प्रकार करेंगे। आप नोट्स में करेंगे तो मिटाएंगे तो है नहीं, तो इस प्रकार कर दिया करिए, ठीक है। अब देखिए ये तरीका आपका बन गया। अब इसी तरीके में आपको देखना है, अब इसी में आपको देखना है कि कौन सा आपका आंसर होगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए अगर पूछा गया बी से छोटा कौन है तो ये सभी हो जाएंगे। ए से छोटा कौन है, ये सभी हो जाएंगे। डी से छोटा कौन है, सी हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, बी है। सबसे छोटा कौन है, सी है। सबसे बड़ा कौन है, बी है। सबसे छोटा कौन है, सी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, यही पूछा गया ना। पूछा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे नीचे सी है। कौन सा है, सी है। कौन से ऑप्शन में आपका सी दिया है, कौन से ऑप्शन में, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया सी, ये बी वाला आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझा के चल रहे हैं, ठीक है। और जिनको भी लग रहा है बहुत ज़्यादा धीरे चला जा रहा है तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग जीरो लेवल से बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनको एक एक पॉइंट बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। या जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। और कोई और जानकारी चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप लोग व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। या कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो रीजनिंग का आप नहीं लगा पा रहे हो, जिसमें आपका कन्फ्यूजन हो, तो वो भी आप व्हाट्सअप पे भेजेंगे तो आपको सोल्यूशन भेजा जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सअप पे अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, बताएंगे हो गया तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग और प्रयास करेंगे आंसर देने का। कमेंट में आंसर सभी लोग देंगे। देखिए लाइव अगर आप देख रहे हैं तो लाइव जवाब दीजिए, बाद में भी देख रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि लाइव क्लास चले तभी जवाब दीजिए, ठीक है। ऐसा अपना रूटीन बनाइए। जब आपको आदत हो जाएगी कि हाँ सभी क्वेश्चन के आंसर दे तो आप लोग अपने से लगाने जाएंगे, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपने से लगाइए, ताकि जो भी आपसे मिस्टेक हो वो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। नहीं तो आपको कोई कितना भी बता दे, जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, सभी लोग जानते हैं। या आप ऐसे बस डायरेक्ट देखते चले गए, हाँ थोड़ा सा दिमाग में आपके रहा, फिर कल भूल गए। अगर आप नोट किए रहेंगे तो रिवीजन कर लेंगे, या आप अपने से लगाए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर एक दो पॉइंट आपको वहाँ पे जहाँ नहीं आ रहा वहाँ क्लास देख के देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, ये वाला सभी लोग क्वेश्चन करिए। क्या दिया आपका? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब की बार ही पूछा गया था। जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसी तरीके से। क्या दिया? दिया 7, 21, 8, 7, 21, 8। और इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताया हूँ कि आप अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो आप सेकेंडों में ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। दिया आपका 7, 21, 8, फिर आपका क्या दिया 17, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क 5, फिर यहाँ क्या दिया आपका 12, 11, 13। क्या दिया 12, 11, 13। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहले आप बड़ी संख्या को देखिए, या आप छोटी संख्या को फोकस करिए, या बड़ी संख्या पे फोकस करिए। जब दोनों चीज़ ना हो तो क्या करिए, पहले आप वो तरीका अपनाएंगे कि सबसे पहले बड़ी संख्या को देखिए किस तरफ आपका हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप छोटी संख्या किस तरफ आपका हो रहा है वो देखिए। जब दोनों तरीका आपका फॉलो ना हो तो क्या करिए, सभी को जोड़ के देखिए। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से चल रहे हैं, मान लीजिए हम इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से चले 7, 17, 12। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कहाँ पर है, बीच में। सबसे बड़ी संख्या अगर यहाँ पहले वाले में बीच में है, सभी में अगर आपका बीच में हुआ तभी आपका ये रूल फॉलो करेगा। अगर सभी में आपका आगे पीछे हो गया तो आपका ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या बीच में है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो आपको पता नहीं है बीच में संख्या। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे, बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या आपका यहाँ हो गया और यहाँ पे आपका यहाँ हो गया, तो मतलब ये रूल आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से मान लीजिए देख लें, इस तरीके से देख लें, इस तरीके से देखेंगे। अगर आप छोटी संख्या भी देखें, छोटी संख्या भी एक बार देख लीजिए इसी तरीके से, एक बार इसी तरीके से छोटी संख्या भी देख लीजिए। इस तरीके से देखेंगे छोटी संख्या आपका किधर है, यहाँ ऊपर 7 है, और इसमें तो आपका मान लीजिए पता नहीं। इसमें देखिए, इसमें छोटी संख्या क्या है, बीच में है, तो ये भी आपका स्थान पता नहीं चला अच्छे से। तो आप क्या करिए, अब इस तरीके से देखिए। अच्छा, जब आपका इस तरीके से भी ना हो तो क्या करिए, सभी को जोड़ कर देखिए, ठीक है। आपको रूल बताया जा रहा है किस प्रकार ये क्वेश्चन आपका लगता है। फिर देखिए जब इस प्रकार से करेंगे
बड़ी संख्या देखिए किधर है आपका, 7 दिया, 21 दिया, 8 दिया। बड़ी संख्या कहाँ है, बीच में है। 17 क्वेश्चन मार्क 5, यहाँ पे आपका पता नहीं है। यहाँ पे देखिए 12, 11, 13, बड़ी संख्या कहाँ पे, यहाँ पे हो गया। तो ये भी आपका रूल फॉलो नहीं किया। अगर दोनों रूल नहीं फॉलो किया, वैसे अक्सर ये होता है आपका कि दोनों में से कोई ना कोई रूल आपका लग जाता है, क्योंकि जब आप जोड़ने वाला जो आप देखेंगे वो इजी रहता है, वो सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग जोड़ के देखिए क्या दिया है, 7, 21, 8, 21 और 7 कितना होगा, 28, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो गया। 7 और 21 28, 28 और 8 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 17, यहाँ पे तो आपको पता नहीं है, अभी देख लीजिए ये अगर दोनों में रूल काम किया तो आप लोग तीसरा भी उसी प्रकार देख लीजिएगा। 12 और 11 कितना होता है, सभी लोग बताएंगे। 12, 11, 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। कितना हो गया, 36, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी आपका कितना आना चाहिए, यहाँ भी आपका 36 ही आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 17 और 5 कितना हो गया, 22 हो गया। 17 और 5 कितना हो गया, 22 हो गया। अब 22 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाए कि 22 में हम क्या जोड़ दें कि क्या हो जाए, 36 हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या रख दे कि जो तीनों जोड़ने से आपका 36 हो जाए। यहाँ पे आपका 17 और 5 22 हो जा रहा है। अब 22 में कितना जोड़ दे 36 हो जाए, जो आप कितना जोड़ेंगे, जब आप 14 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, अगर आप यहाँ पे 14 रख देंगे, 14, 5, 19, 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 14 आएगा। समझ में आया आप लोगों को। 14 आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 14, यही ए वाला 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी लग रहा है क्वेश्चन तो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, आपको लेवल पता चलना चाहिए। इजी लग रहा है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के कराया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका एक बार एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो दूसरी बार जब जल्दी कराया जाता है एग्जाम तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। आपको देखिए समझाने में टाइम लगता नहीं, तो ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पता रहे रूल तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन लगा लेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको समझा के बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, तो आपका टाइम लग रहा है कि नहीं है। तो नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। बहुत लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सर आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, तेज़ी से बोल रहे हैं मतलब स्पीड थोड़ा स्लो होना चाहिए, तो इसलिए अभी थोड़ा सा आपका स्पीड स्लो किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए अभी सही है कि नहीं है। ठीक है, अभी आपका क्लास सही है, आपको वॉइस क्लियर है। ठीक है, अगर वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो अगले क्लास में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन नोट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन करिए, सभी लोग करिए और अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है कूट भाषा में MELT को 24-19 के रूप में लिखा जाता है। MELT को या मेल्ट को 24-19 के रूप में लिखा जाता है। तो TIMID को के लिए कोड क्या है, तो TIMID के लिए कोड क्या है, ध्यान से देखिए क्या दिया आपका। एक बार अपने से प्रयास करिए, सभी लोग एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए। MELT को क्या लिखा जाता है, MELT को 24-19 क्या लिखा जाता है आपका, 24-19 लिखा जाता है। MELT को 24-19 लिखा जाता है। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे TIMID का आपसे पूछा है, TIMID का आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले आप अक्षर के डिनोट कर दीजिए किस स्थान पे आता है, तो आपको फटाफट वो क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे आप डिनोट करेंगे, यम आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है, 13 कर दीजिए। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। यल आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे, 12 पे आता है तो 12 लिख दीजिए। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, क्या लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। यहाँ पे आपका 13 हुआ, यहाँ पे आपका 5 हुआ, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ 20 हुआ। अब सॉरी, अब यहाँ देखिए आपका किस तरीके से 24 आएगा, किस तरीके से 19 आएगा। बताइए आप लोग किस तरीके से आपका हो सकता है, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। अगर ध्यान से देखेंगे
13 में क्या कर दे हम 1 माइनस कर दें। 13 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 13 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 में 1 माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा 13 में 1 माइनस किए कितना हुआ 12 हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे अभी मिटा दे रहा हूँ, अभी लिख दूंगा कैसे आपको निकालना है। ठीक है, 13 है यहाँ पे, 13 में क्या करिए 1 माइनस करिए, 13 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा सभी में 1 1 माइनस करिए, 13 में 1 माइनस करिए 12 हो गया। 5 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 में 1 माइनस करेंगे आपका 4 हो जाएगा। वही आपका 12 दिया है, 12 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया आपका 20 दिया है, 20 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो बताइए आपका किस तरीके से हो रहा है ये। अगर ध्यान से देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, यहाँ की इकाई के स्थान पे कौन है 4 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 1 है, और यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है 9 है। तो अगर देखेंगे यहाँ की इकाई के स्थान पे 2 है तो यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ की इकाई के स्थान पे 4 है तो यहाँ क्या लिखा गया 4 लिखा गया, यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है 9 है तो 9 लिखा गया। तो वही चीज़ जो आपसे पूछा वहाँ भी आप वही चीज़ कर दीजिए। क्या किया गया है 1 1 माइनस किया गया, फिर 1 1 माइनस करने के बाद जितना है उसके इकाई वाले स्थान को लिख दिया गया। तो आप लोग कर लेंगे ना। अब बताइए क्या दिया आपसे पूछा, क्या TIMID का पूछा है, किसका पूछा आपका TIMID का। तो बताइए कैसे होगा आपका, क्या होगा TIM क्या किया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। माइनस का 1 करेंगे उसके बाद इकाई वाले स्थान को लिखेंगे, माइनस का 1 करेंगे उसके बाद इकाई वाले स्थान को लिखेंगे। तो देखिए किसका पूछा है आपसे TIMID यही दिया है ना आपका TIMID। हाँ, T आपका किस पे आता है 20 पे आता है, I आपका किस पे आता है 9 पे आता है, M आपका किस पे आता है 13 पे आता है, I आपका किस पे आता है 9 पे आता है, D आपका किस पे आता है 4 पे आता है। तो क्या करिए 1 1 माइनस करिए, 20 में 1 माइनस करेंगे 19 हो जाएगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 13 में 1 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। हुआ। अब क्या करना है आगे आपको जितने भी जो भी इकाई के स्थान पे उसको बस नोट करना है। जैसे 19 की इकाई के स्थान पे क्या है 9 है, और यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, एक ही संख्या है तो वही इकाई का स्थान होगा 8 है। यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है 8 है तो 8 लिखिए, यहाँ की इकाई के स्थान पे क्या है 3 है तो 3 लिखिए। कितना आ गया आपका 9 8 2 8 3, कितना है आपका 9 8 2 8 3। ये आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, सभी लोग बताइए। 9 8 2 8 3 पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 9 8 2 8 3, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल धीरे धीरे आपको कराया जा रहा है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। ठीक है, कमेंट करके आपको बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछिए। ऐसा नहीं कि अगर आप लाइव पूछ रहे हैं तो तभी आपको बताया जाएगा, बाद में पूछ रहे हैं तो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे हर लड़के पे फोकस किया जाता है, हर एक लड़की पे। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और जो भी उनका क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करके दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जिन लोगों को समझ में आया फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए, अगला क्वेश्चन कराया जाए। कुछ नहीं किया गया था इस क्वेश्चन में, बस जिस स्थान पे आता है उसमें से एक माइनस की, एक माइनस करने के बाद जितना आया आपका इकाई के स्थान को लिख दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नोट करिए 10 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? सभी लोग बताएंगे नोट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन करिए और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपका, दिया है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। समीकरण को
सही बनाने के लिए किन चिन्हों को हम बदल दें। समीकरण क्या दिया आपका 3 + का 2, समीकरण क्या दिया है 3 + का 2, उसके बाद क्या दिया है आपका × 6, उसके बाद क्या दिया है -4, उसके बाद क्या दिया आपका भागे 5, उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है = 10 दिया है। क्या दिया है = आपका 10 दिया है। और देखिए चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, आपका चौथा ऑप्शन जो रहेगा, चौथा ऑप्शन जो आपका रहेगा प्लस और भाग को, चौथा ऑप्शन जो आपका दिया है प्लस और भाग को, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा ना, चौथा ऑप्शन प्लस और भाग को मान लीजिए, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, सभी लोग फॉलो कर पाएंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, लगभग 90% केसेस में ऐसा होता है ऐसे क्वेश्चन में कि भाग को चेंज किया जाता है। किसको चेंज किया जाता है? भाग को चेंज किया जाता है। तो आप सभी ऑप्शन ना ट्राई करके आप भाग वाले को देखिए, ठीक है। जैसे आपका दिया क्या है, दिया है आपका पहले ऑप्शन में आपका प्लस और गुणा दिया है, तो हमने क्या बताया सबसे पहले आप भाग वाले को ट्राई करिए। ये इसमें तो आपका भाग है नहीं। बी वाला ऑप्शन देखेंगे उसमें आपका प्लस और माइनस दिया है। सी वाले आपका ऑप्शन क्या दिया है? गुणा और भाग। सी वाला ऑप्शन में क्या दिया? गुणा और भाग। तो सी वाला एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या दिया? गुणा दिया है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। जब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? भाग लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप भाग लिख देंगे तो 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, या 2/6 ही मानिए। तो क्या आएगा आपका? बटे में आएगा हमेशा आंसर। जहाँ भी आएगा बटे में आएगा, आपका 10 नहीं आ पाएगा। जब यहाँ पे बटे में हो जाएगा तो आपका 10 आंसर नहीं हो पाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर हमने जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, ये डी वाला आप लोग ट्राई करिए। क्या दिया है? प्लस और भाग को। तो प्लस और भाग को चेंज करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचिए कि हमको पहले से पता है तभी। आप लोग खुद क्वेश्चन करके देखिएगा। आपको कम से कम अगर आप 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें से आपको 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो सिर्फ भाग वाले साइन को चेंज किया गया है, ठीक है। और सी वाला ऑप्शन में आपको जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से आप लोग भी ट्राई किया करिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2/6 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, मतलब बटे में जब आपका आ रहा है तो पूरी तरीके से सॉल्व होगा नहीं। 1/3 आपका पूरी तरीके से सॉल्व होगा नहीं, तो आपका बटे में आंसर आएगा। और यहाँ पे आंसर क्या दिया? 10 दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा नहीं, तो आप चौथा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ट्राई करिए। डी वाला ऑप्शन क्या दिए? प्लस और भाग को क्या कर दीजिए? 3/2 प्लस 6 माइनस 4 क्या दिया? भाग दिया। क्या करिए? प्लस 5 = 10। अब इसको चेंज करिए, आप लोग पता चल जाएगा आंसर। देखिए 3/2 प्लस का 6 क्या दिया है? यहाँ पे आपका प्लस और भाग को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका? 3/2 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 5। यहाँ पे भी तो आपका 3/2 हो रहा है, तो क्या ये होगा आपका? सभी लोग बताएंगे क्या यही आप दिया है? एक बार देख लेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग देखेंगे, एक बार सभी लोग देखेंगे क्या यही सही है आपका? यहाँ पे अगर 3 समीकरण आपका सही है, जी समीकरण तो आपका सही है, 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका गुणा है तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। आप लोग अपने से ट्राई करके देखिए। क्या ए और बी को हम देख लें? क्या बताइए, क्या ए और बी को हम लोग देख लें? बताइएंगे आप लोग। भाग और प्लस को वैसे तो चेंज करना था, भाग और प्लस को चेंज करेंगे अगर, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए प्लस की जगह भाग हुआ, 3/2 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 6 दिया है, आप मल्टीप्लाई 6 करिए ना। यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया था। क्या? मल्टीप्लाई 6 माइनस का 4 भाग की जगह प्लस, प्लस का 5। अब आपको देखिए आराम से लग जाएगा। अब देखिए 3/2 दिया है, 3/2 दिया है, 3 क्या हो जाएगा? 3/2। और देखिए क्या दिया? मल्टीप्लाई दिया है, तो गुणे या मल्टीप्लाई 6 माइनस का 4 और प्लस का 5 = कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दिया है तो 2×3 6, 3 से कट जाएगा, 2×3 6, तो 3 × 3 = 9 माइनस का 4 प्लस का 5 कितना हो गया? प्लस का 5 हो गया। अब देखिए 9 में से आपका 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 में से 4 चला जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 10 आ गया और यहाँ भी आपका 10 आ गया, मतलब आपका प्रूफ हो गया। किसका चेंज करना था आपका? प्लस और भाग को। डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको चेंज करना था आपको? प्लस और भाग को। सभी लोगों को समझ में आया? आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन लगाते टाइम, यहाँ हमने प्लस कर दिया था। यहाँ क्या कर दिया था हमने? प्लस कर दिया था। अब प्लस जब हटा के जो साइन था
उसको लिखिए तो आपका आराम से आंसर आ गया। आपको चेन से प्लस और भाग को करना था तो हमने प्लस की जगह भाग लिख दिया और भाग की जगह प्लस कर दिया। समझ में आ गया आपको। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 90% केसेस में आपका ऐसा होता है कि भाग वाले इस साइन को चेंज किया जाता है और आपको चारों ऑप्शन ट्राई करने के बजाय आप भाग वाले सिर्फ ऑप्शन को चेंज करिए। जैसे हमने पहले तीसरा सी वाला ऑप्शन ट्राई किया, उसके बाद डी वाला। हमने सी वाले में डायरेक्ट देखा कि 1/3 आ रहा था और बगल में आपका मल्टीप्लाई था नहीं कि आपका 1/3 जो है 3 से कट जाए, ठीक है। तो 1/3 पूरी तरीके से सॉल्व होता नहीं है। जब पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता तो आपका 10 आ नहीं सकता था। तो सी वाला हम इस तरीके से ट्राई कर लिए और डी वाला हमने चेंज करके देखा तो डी वाला ही आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आया आपको। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्लास जिससे और बेहतरीन हो सके। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट में आप सजेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और देखिए डेली आपका ये सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है तो डेली ज्वाइन करिए, ठीक है। सभी लोग डेली ज्वाइन करिए। हो गया ये आपका, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका। दिया है उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। और क्या क्या दिया आपका, दिया आपका खिलाड़ी दिया है, मनुष्य दिया है, छात्र दिया है। क्या दिया आपका, खिलाड़ी दिया है, मनुष्य दिया है, छात्र दिया है। अच्छा, मनुष्य में जो खिलाड़ी और छात्र दोनों आएंगे क्योंकि जो आपके खिलाड़ी और छात्र ये मनुष्य ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका किसका फिगर बना, ये आपका वेन डायग्राम किसका बना, ये आपका मनुष्य का बना। किसका बना आपका, ये मनुष्य का बन गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मनुष्य का बना है ये, ठीक है। ये मनुष्य का बना है तो मनुष्य में ही खिलाड़ी आपके, खिलाड़ी और क्या दिया आपका, खिलाड़ी और छात्र दिया है। तो जो खिलाड़ी और छात्र होंगे वो मनुष्य होंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए किसका हो गया आपका, खिलाड़ी हो गया। ये क्या हो गया आपका, खिलाड़ी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, खिलाड़ी हो गया, या खिलाड़ी पूरी तरीके से लिखिए या आप कोई शॉर्टकट लिख दीजिए। क्या हो गया ये आपका, ये खिलाड़ी हो गया। और क्या दिया आपका, छात्र दिया है। अच्छा, सभी छात्र आपके खिलाड़ी होते हैं, सभी लोग बताएंगे। क्या आप लोग जितने छात्र हैं, जितने लोग भी पढ़े, क्या सभी लोग खिलाड़ी हैं? ऐसा तो है नहीं, लेकिन कुछ छात्र आपके खिलाड़ी होते हैं जो लोग खेलते भी हैं, मतलब क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं। सभी लोग जानते होंगे, मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी में गेम वेम कराया जाता है जब, तो वहाँ पे कुछ लोग गेम में हिस्सा लेते हैं तो उनको भी खिलाड़ी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं तो खिलाड़ी हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ खिलाड़ी आपके छात्र में आएंगे तो कुछ छात्र आपके खिलाड़ी में आ जाएंगे। ये क्या हो गया आपका, ये आपका छात्र हो गया। क्या हो गया, ये छात्र। मतलब छात्र, कुछ छात्र आपके खिलाड़ी होते हैं, सभी छात्र तो खिलाड़ी होते नहीं, तो कुछ खिलाड़ी छात्र में आ गए, कुछ छात्र आपके खिलाड़ी में आ गए। ये आपका दोनों किस में आ जाएंगे, मनुष्य में आ जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में इस तरीके से आपका डायग्राम दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से ऑप्शन में। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, पहले क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रयास करेंगे सभी लोग करने का। नोट करिए क्वेश्चन को, नोट करिए। और देखिए नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए। अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस की एग्जाम को क्लियर करना, आप सभी लोग जानते हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए एग्जाम है ये, ठीक है। समझ लीजिए अगर इस बार आपका एग्जाम नहीं निकला तो समझ लीजिए फिर आपका 5 साल बाद ही चुनाव के टाइम में वैकेंसी आएगी। तो अभी से जुड़ जाइए। ऐसा मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम अभी बहुत दिन में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपका चुनाव खत्म हुआ आपका एग्ज़ाम होगा। सभी लोग जानते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से कॉलेज लिया जा रहा है, कॉलेज का नाम लिया जा रहा है कि कौन से कॉलेज में आपके सेंटर बनेंगे, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आपको बताया गया था। ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का।
चलिए हो गया होगा। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रयास करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करने का, ठीक है। प्रयास करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करने का। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन इजी ही रहेगा, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन आपका इजी ही रहेगा। प्रयास करेंगे सभी लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्या दिया आपका, मान लीजिए ये जो 12 है आपका किससे रिलेटेड है, 12 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 169 से रिलेटेड है। तो आपका पूछा क्या है, तो आपका पूछा है तो आपका 14 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 14 किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन जो आपका रहेगा 196, बी ऑप्शन जो आपका रहेगा 215, सी ऑप्शन जो आपका रहेगा 225, डी ऑप्शन जो आपका रहेगा कोई नहीं, टी ऑप्शन जो आपका रहेगा कोई नहीं, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।